1989 से लगातार आगरा नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, साइकिल चलेगी। क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? हमारे साथ जो मेयर कैंडिडेट जूही प्रकाश हैं, महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार हैं। आप बताइए जूही, आप बताइए किस तरह से लगातार पूरी बीजेपी की पूरी आर्मी इस समय कहा जाए सड़कों पर है। खुद एसपी सिंह बघेल, तमाम कैबिनेट मंत्री, पूरा सभी विधायक प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ भी संगठन है। कैसे मुकाबला होगा, क्योंकि लगातार वही जीतते आ रहे हैं पिछले 3 दशकों? वो सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि उनको जनता समझ चुकी है, नकार चुकी है। वो इसलिए ज़मीन पर घूम रहे हैं, जनता उनको निकाल चुकी है पूरी तरह से। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं, इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगाड़ चुकी है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर वो क्या व्यवस्था थी, अभी लॉकडाउन था क्या व्यवस्था थी, लॉकडाउन में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, क्या व्यवस्था थी, मुझे बेड तक नहीं मिला था। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था ये है। शहर की सरकार, अगर जनता आपकी ओर देखे, आपको शहर की सरकार बनाए, मेयर बनाए, तो क्या मुद्दे आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? कोई रोड मैप तो आपने अपने दिमाग में खींचा होगा, खाका खींचा होगा कि मुझे जनता अगर चुने तो मैं इन चीज़ों पर काम करूँ। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करूंगी, भ्रष्टाचार पे काम करूंगी, शिक्षा पे काम करूंगी। जो शिक्षा का हाल है आप देखिए जाकर, शिक्षा बच्चों के पास बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, आसपास गंदगी है, पानी नहीं है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और खासकर जो बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, निकास की व्यवस्था नहीं है। जल भराव इतना हो जाता है कि लोगों घर में 10-10 दिन 15-15 दिन निकल नहीं पाते हैं वो। तो ये सारे इस सारी चीज़ पे हम स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करेंगे। बीजेपी लगातार एग्रेसिवली इस चुनाव को लड़ रही है। वार्ड 94 से प्रदीप अग्रवाल निर्वाचित हो गए, आपकी कैंडिडेट ने पर्चा जयपुर हाउस से वापस ले लिया। कई जगह प्रत्याशियों को बैठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं आप पर डेंट कर रही है। बिल्कुल कमज़ोर करने की कोई साजिश नहीं है, समाजवादी पहले से ही बहुत मजबूत है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वाजिद निसार महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, ये आपके तो 100 के 100 प्रत्याशी भी कहीं नहीं घोषित हुए हैं। बीजेपी ने इस तरह से मोरली कहीं ना कहीं आप पर अटैक करने की कोशिश की। बिल्कुल, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला मामा उन्होंने डैमेज करने का काम किया। हमारे तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए गलतियाँ निकाल कर। उनके पेपर 8 अप्रैल को बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन जिस समय नामांकन करने जा रहे हैं उस समय सर्च किया जा रहा है तो उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। इस बेस को बनाकर पर्चे खारिज किए गए। अगर जो कोई 2:50 पे हमारा कैंडिडेट पहुंचा पर्चा दाखिल करने तो उस समय घुसने नहीं दिया ऑफिस में कि नहीं 3 बज गए अब आपका पर्चा दाखिल नहीं होगा। मुहूर्त होता है, 2:50 का टाइम दिया पंडित जी ने, वो 2:50 अगर जो एंट्री करता है तो उसका पर्चा खारिज कर दिया गया कि आप लेट हो, जबकि 3 बजने में 10 मिनट थे, वो कह रहे नहीं 3 बज गए। तो तमाम ऐसी चीज़ें आज भी जो हमारे प्रत्याशी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा मंत्रियों द्वारा, उनके सहयोगियों पर, उस इलाके के प्रभावशाली लोगों पर। कोई बीजेपी का कोई नेता का नाम आप लेना चाहें कैमरे पर कि जो ये लोग फोन कर रहे हैं या प्रत्याशियों पर? बिल्कुल, हम इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं अपने हमारे प्रत्याशियों से। सारे वार्डों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, बीजेपी के कैंडिडेट के अपोजिट जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन्होंने पर्चा वापस लिया। यस, निर्दलीय थे वो। हमारे वहाँ पर हमने समर्थन दिया था उन प्रत्याशियों को, उनको दबाव में बिठाया गया। आज भी हमारे तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमारे सिंबल से चुनाव लड़ने। इस तरह का दबाव है, ये थोड़ा आप स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, हर तरीके का दबाव, हर तरीके से डराया जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है। उनके परिचित मजबूत लोग बांट के दबंग लोगों से प्रेशर बनाया जा रहा है। उनको अगर जो व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय की पे आँच आने की बात कह के दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की बात, तमाम शिकायतें। आप इसको लेकर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये जानकारी साझा करेंगे या राज्य निर्वाचन आयोग में कोई शिकायत करेंगे? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो ये बड़ी गंभीर बात है कि आपके प्रत्याशियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। इस तरीके की शिकायत हमारे प्रत्याशियों ने की है। हम अपने स्तर से, हमारी जो कमेटी है वो इसकी जाँच कर रही है और निश्चित तौर पर अगर जो इस तरह की कोई बात आएगी तो हम वरिष्ठ अधिकारियों से लेके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत करने का काम करें। वार्ड मेंबर जो वार्ड प्रत्याशी आपका, उसका नाम लेना चाहें कि उसके पास बीजेपी के फला नेता का फोन आया है या किसी भी तरह से उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया? अभी जिस तरीके से हमारी फ़ोन पे बात हुई और हम इस क्षेत्र में जाकर उनसे आमने सामने बैठ के बात करके इस पर निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करें। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाजिद निसार ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है
वो कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है, उनके जो आर्थिक जो कारोबार हैं उस पर चोट करने की कहीं ना कहीं एक तरह से गाहे बगाहे उस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि ये जो शिकायतें हैं इसको राष्ट्रीय नेतृत्व के जरिए एक उचित फोरम पर रखा जाएगा। तो गंभीर आरोप हैं और अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आगरा का चुनाव इस बार दिलचस्प है और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही 3 दशकों में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और नतीजे चाहे कुछ भी हों, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती आगरा से पेश करने जा रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।